हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 से मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट लेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। बच्चों, इस कंसेप्ट को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं भाई एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होती हैं और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। देखिए बच्चों, सबसे पहले मान लो मैंने कि स्टेटमेंट लिखी है। अब इसमें देखिए ये जीरो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 टाइम्स यहाँ पे जीरो लिखा है मैंने। अगर हमें इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 इस टाइप से हमें पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूँ इंटू 10 रेज टू पावर 11, अब देखिए ये कितना छोटा बनेगा और ये देखिए कितना बड़ा है। अब इसी में मैं और भी ज़्यादा लिख दूं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 100, तो देखिए मेरे को कितनी बार इसको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्सपोनेंट एंड पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, बहुत बड़ी डिजिट होती है, अरबों खरबों में, मिलियन में, बिलियन में, बहुत 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 बड़ी डिजिट होती है, तो हम क्या करते हैं, उन सभी स्टेटमेंट्स को इस तरह से पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं ताकि उसको पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। नहीं तो हमें ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, है ना, 1 10 100 1000 इस टाइप से उसको काउंट करते ही रहेंगे और एक लंबा टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको एक बार समझ में आया कि भाई एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं तो उन स्टेटमेंट को छोटा करने के लिए हमें एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ी। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लेता हूं मैं यहां पे लिखता हूं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 मान लेता हूं मैं। अब देखिए ये देखिए ये लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखी, एक मैंने लिख दिया 5 8 जा। अब देखिए कौन सा कंफर्ट है, ये ज़्यादा कंफर्ट होएगा। आपको अगर 40 लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। आपको ये भी पता है 5 8 जा 40 होता है। अगर आप 5 इंटू 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस ऐसे करोगे तो एक लंबा प्रोसेस होगा ना। इसी वजह से इसको हम इस मेथड से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि हमें अपने टाइम को भी कंज्यूम करना है, हमें कंसेप्ट को भी समझना है, अपने सम को भी निकालना है। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। एक छोटा एग्जांपल और ले लेता हूं। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे 5 को लगातार 3 टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखते हैं 5 रेज टू पावर 3। तो इसको क्या करना है, हमने क्या लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 3। यहां पे क्या लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3। मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं। यहां पे 5 रेज्ड टू द पावर 3। एक तरीका तो यह है बेटा इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है इसका, थर्ड पावर ऑफ 5। अब इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक और तरीका। जैसे पहला ये मेथड इसको ऐसे लिखने का, दूसरा तरीका इसका, सेकंड तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे थर्ड पावर ऑफ 5। एक ये मेथड बेटा इसको लिखने का। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, हमने दो चीजें यहां पे लिखी है। पहला क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 5 नीचे लिखा है और 3 क्या लिखा है, मैंने जस्ट उसके सिर पे बिठा दिया 3 को। तो हम इसको क्या समझे, हम इसको क्या समझेंगे, हम समझेंगे 5 एज अ बेस एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। यहां पे क्या लिखें, ये जो 5 है ना बेटा, ये 5 को क्या पढ़ेंगे, हम बेस पढ़ेंगे। और ये जो 3 है इसको क्या लिखेंगे, हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि भाई बेस कौन सा होता है और एक्सपोनेंट कौन सा होता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जामिनर आपको कैसे कैसे और किस टाइप से आपसे सम पूछता है। इसके 4-5 फार्मूले भी हैं जो मैं आपको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी, अब भाई जब हम बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस बहुत बड़ी स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम पावर और एक्सपोनेंट या बेस की फॉर्म में क्वेश्चंस को आसानी से लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो मैंने 1 2 3 ए को कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स लिखा, और बी को लिखा है मैंने 2 टाइम्स। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। देखिए 3 बार है ना, तो लिखेंगे ए क्यूब इंटू का क्या मतलब होता है बच्चों, मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा इंटू का मतलब, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब इंटू, ये डॉट भी लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, तो फिर भी क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब पावर 3 से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हम उसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे फिर, जो भी आपके पास नंबर मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 5 अगर पावर बेस है और 4 लिख दूँ, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 4। नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब और स्क्वायर में ही पढ़ेंगे, अगर आपको पावर क्यूब में और स्क्वायर में दी गई है तो। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी रेज टू द पावर 4, बी रेज टू द पावर 4। अब आप यहाँ पे डॉट लगाइए, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाइए, दोनों क्या है, सेम बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक आपका कंसेप्ट हो चुका है क्लियर। अब एग्जामिनर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबसे पहले जो टाइप आपको देगा एग्जामिनर, वो किस टाइप का आपको सम देगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, पहली टाइप, फर्स्ट टाइप जिसको बोल सकते हैं टाइप 1। एग्जामिनर आपको किस तरह से आपके क्वेश्चंस देगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे 5 रेज टू पावर 4। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो क्या करेंगे 5 को 4 टाइम्स लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 5 के टेबल में। ठीक है, 5 5 जा इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 5 जा 25 इंटू 5 1 to 5, फिर क्या करेंगे इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 625। पहली टाइप तो ये होगी, एग्जामिनर आपको इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर भाई यहाँ पे ना, या तो एग्जामिनर बेस को नेगेटिव दे सकता है, या एग्जामिनर आपको एक्सपोनेंट को नेगेटिव दे सकता है। अब पहले हम देखते हैं, अगर एग्जामिनर आपको बेस को नेगेटिव देता है, ये टाइप 2 लिखेंगे इसको, टाइप 2। एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको आपका जो बेस है ना, बेस को नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए हम -3 रेज टू पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज क्या है, -3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या जब भी आपकी पावर इवन है, इवन का मतलब समझते हो ना, यानी कि 2 4 6 8, इस फॉर्म में जब भी आपकी पावर आपको मिलती है तो वो इवन मिलती है। अगर ओड है तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 और 9। अगर आपको पावर इवन की फॉर्म में मिलती है, पावर इवन यानी कि एक्सपोनेंट अगर इवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट आपका इवन है, अगर एक्सपोनेंट आपका इवन है, तो जो इसकी कैलकुलेशन है ना, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर। अब चेक करते हैं, देखो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट और है। अब इसके बाद एग्जामिनर क्या दे सकता है आपको, इसी में इसी का एक और पार्ट लिखना चाहो तो लिख लीजिए। यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, यहाँ पे लिख देगा जैसे -4 पावर 3, दैट मीन -4 क्यूब। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर के हिसाब से ही चलना है, -4 को 3 टाइम्स लगातार मल्टीप्लाई करना है, आपको कंटिन्यूटी इसकी देनी है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से यहाँ -1 को आप क्यूब ले सकते हो और 4 को अलग से क्यूब ले सकते हो। एक तो ये है इसका मेथड आपको सोल्व करने का। ठीक है, अब देखिए 4 रेज टू पावर 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अब इसके हिसाब से तो क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या आएगा,
64 जो कि क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साथ में ये इनटू है ना, इनटू यानी कि ये नेगेटिव है और पावर क्या है आपकी ओड। अगर एक्सपोनेंट ओड है और बेस क्या था आपका, बेस नेगेटिव, तो आपका आंसर जो है ना वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब ये आप लिख सकते हो आराम से। इसके अलावा आप ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे भाई, आप 4 को लगातार 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ये जो नेगेटिव है ना डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, कैसे ही कर दीजिए आप, आपका जैसे मन करे, आप इस हिसाब से दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे ठीक है, यानी कि दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। पहली टाइप क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप जो थी उसमें आपका जो बेस है ना वो नेगेटिव था। बेस क्या था आपका, नेगेटिव था। इसी में 2 टाइप हो सकती थी। अगर आपका एक्सपोनेंट इवन है तो कैसे सोल्व करना है, अगर आपका एक्सपोनेंट आपका ओड है तो कैसे सोल्व करना है, यहां तक भी क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के टाइप 3 पढ़ते हैं, टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या हो सकता है, आपका जो एक्सपोनेंट है ना वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका नेगेटिव हो सकता है। आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये तो आपका पॉजिटिव ले लिया मैंने 3, और ये क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया। एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसका क्या कर दीजिए आप, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो आप इसको क्या लिखिए 1/3, और ये जो पावर है ना आपकी ये क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। इसी का एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, यहाँ पे 3 लिखा है मैंने और यहाँ पे लिखा है -5। तो अब क्या हो जाएगा, सेम काम करना आपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 3 है तो क्या लिख दोगे आप 1/3, और जो पावर है ये क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका आंसर। अब क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पहले जैसा सेम हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/3 को कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब इसको क्या करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा यहाँ से 243, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपका समझ में आया कंसेप्ट। अब यहीं पे एक और टाइप आ सकती है इसी के अंदर। तो इसके अंदर कौन सी टाइप आ सकती है भाई, जो आपका बेस है ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, यही चीज। अब देखिए इसी के अंदर एक और टाइप यूज करते हैं। यहाँ पे जो आपका, यहाँ तो मैंने ओड लिया है एक्सपोनेंट को। आपका एक्सपोनेंट अगर इवन आ जाए तो कैसे करेंगे, 3 रेज टू द पावर -2। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं चेक करना भाई। अगर आपने इवन ओड के कंफ्यूज में रहना है तो उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कंफ्यूजन नहीं है। स्टेटमेंट सीधा सिंपल, बस यहाँ पे ये जो आपका बेस है उसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे, और जो आपकी पावर थी नेगेटिव में वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/3 इंटू 1/3 और 1/9 इसका आंसर। यहां तक का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अब यहीं पे हमें चेक करना है, अगर आपका बेस नेगेटिव आ जाए या आपका बेस पॉजिटिव आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, यही चेक करेंगे। इसी के टाइप में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। मान लेता हूं अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 बेस, ठीक है, और एक्सपोनेंट लिख दिया -2। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ भी अपने क्वेश्चंस के अंदर चेंज नहीं करना है। जो आपको स्टेटमेंट मिली है एक ही कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आपका जो बेस है ना वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चाहे उसका सिंबल आपका नेगेटिव हो चाहे आपका सिंबल पॉजिटिव हो, और जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी। अब ये वाला कंसेप्ट जो है, ये वाला कंसेप्ट जाएगा ऊपर। यहाँ पे जब भाई आपको पावर यानी आपका एक्सपोनेंट इवन है या ओड है उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। हमें ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है और आपका बेस क्या है, नेगेटिव है,
तो भी क्या करेंगे, हम अपने बेस को क्या करेंगे, अपने बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद जो पावर लिखेंगे वो हमारी पॉजिटिव चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अगर आपकी पावर A1 है तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव कहाँ गया। अब आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपका एक्सपोनेंट E1 है, अगर आपका एक्सपोनेंट E1 है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये देख लीजिए, ये आपका 1/9 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज्यादा आपको किसी भी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक मेथड यूज करना है। अगर आपकी पावर E1 है तो आपके बेस का जो आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो। अगर आपका एक्सपोनेंट ओड है तो आपका जो आंसर है, अगर बेस नेगेटिव है तो क्या आएगा, आपका उत्तर नेगेटिव ही आएगा। इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। एक अगर -3 लिया है और -3 ही इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इसका नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे -3 आपका बेस क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और आपकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लगातार -3 को लिख दीजिए, कंटिन्यूटी बनाइए आप -3 के अंदर मल्टीप्लाई के। अब यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, ओड है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -27। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहली, दूसरी और तीसरी टाइप अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब करते हैं एग्जामिनर और किस वे से आपसे क्वेश्चंस की पुटिंग करता है, किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए। तो बच्चों अब देखते हैं एग्जामिनर आपसे किस वे से और क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पे आप टाइप 4 लिख लीजिए, टाइप 4। यहाँ पे 2 × 10⁻³ या 10 क्यूब लिख सकते हो, 2 × 10 क्यूब। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, शॉर्ट आउट करोगे, तो एग्जामिनर क्या करेगा भाई, इसका एक ब्रीफ आंसर दीजिए, ये क्या आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 तो एज इट इज लिखेंगे और 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1000, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2000। इस वे से भी आपका एग्जामिनर क्या टेस्ट ले सकता है, पूछ सकता है कि भैया बताइए क्वेश्चन कैसे हुआ। अब इसी में अगर हम नेक्स्ट टाइप अगर देखना चाहें तो क्या दे सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे जैसे 2 स्टेटमेंट ले लेगा आपसे और दोनों का क्या कर देगा, दोनों को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देगा, यानी कि 7² × 2²। अब पूछ सकता है कि भाई इन दोनों का आंसर बताइए क्या हो सकता है। अब दोनों का आंसर जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 7 × 7 × 2 × 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा और इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है हमारा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसी में एक टाइप और पूछ सकता है क्या, अब भाई यहाँ पे एक डिजिट के साथ क्या दे सकता है, स्क्वायर में दे देगा, क्यूब में दे देगा, एक्सपोनेंट में दे देगा और एक को एज इट इज छोड़ देगा। मतलब आप यहाँ से आराम से इस टाइप के समूह को कर सकते हो। अब एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो नोट की फॉर्म में आपसे लिख सकता हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे किसी भी क्वेश्चन को 0 × 10⁻10 लिख दे या 10⁻10 × 0 लिख दे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब हम किसी एक नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। आपने इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और नोट इसी में मैं क्या लिखना चाहता हूं वो क्या है, अगर किसी की पावर 0 लिख दी, कोई एक बेस है और उस बेस की पावर 0 लिख दी तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ तक के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता भी लग चुका है एग्जामिनर किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस की डिमांड कर सकता है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालना है। जस्ट आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वो क्या कर सकता है, आपको पजल करने के लिए इनटू में दे देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस हमेशा एक चीज को फॉलो करना है, अगर भाई हमें इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है और इजीएस्ट वे से इसको निकालना है। तो फिर क्या कर सकता है एग्जामिनर, एक और टाइप में, वो क्या ले लीजिए आप, टाइप 5 लिखिए उसको।
टाइप 5 में क्या देगा, अब तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या थे आपके पॉजिटिव में थे, अब किसी एक को क्या दे देगा, इनमें से किसी एक को जैसे नेगेटिव दे देगा, किसी को पॉजिटिव दे देगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मान लो -3 दे दिया इंटू -2 रेज टू पावर क्या दे दिया 3। आपने एक चीज का ध्यान रखना बस, भाई आपको जो पावर मिली है वो आपकी इवन है या ओड है, बस इसी को कंसेप्ट में ध्यान रखिए। जैसे -3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी पावर क्या है 1, अगर कुछ नहीं दे रखी तो। फिर क्या है -2 है तो पावर क्या है आपकी 3, तो जब हम लगातार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब देखिए दो नंबर आपके, जब आपके दो नंबर नेगेटिव है और उनको क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो शायद आपको आती होंगी, 6th क्लास में भी आपने इन चीजों को सीख रखा होगा, ठीक है। अब इन्हीं की वेरिएशंस में आपको क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, जैसे यहाँ पे -2 रेज टू पावर 4 इंटू -5 रेज टू पावर 2, ये भी दे सकता है। एग्जामिनर के पास लॉट्स ऑफ स्कोप है, वो कोई भी स्टेटमेंट कभी भी इसके अंदर मिक्स कर सकता है, ठीक है। तो आपको पजल नहीं होना है, आपको ध्यान रखना कि भाई हम इसको, इसका जो बेस है ना आपका वो क्लियर हो चुका है, मैं करा चुका हूं आपको, वो कैसे करना है। जैसे यहाँ पे पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। यहाँ पे पावर क्या इवन है तो क्या हो जाएगा इंटू 5 की पावर, ऐसे आप इसको रिराइट कर सकते हो, दोबारा इसको लिख सकते हो। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है। मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 5 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 25। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट किस टाइप से आपको एग्जामिनर सम दे सकता है, वो पढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो टाइप पढ़ेंगे ना हम, वो टाइप क्या है 6। अब आपको क्या दे सकता है एग्जामिनर, जैसे यहाँ पे 2/3 और पावर क्या लिख दिया 2। अब डिपेंड करता है यहाँ पे, इस चीज के ऊपर आप मत जाइए, यहाँ पे पावर इवन है ओड है, क्या देगा क्या नहीं देगा, बस अपने कंसेप्ट को ध्यान से कीजिए, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कैसे होएगा, देखिए यहाँ पे 2/3 रेज टू पावर 2, ये होल पावर है, तो आप क्या कर दो यहां ऐसे लिख दीजिए बस, और क्या लिखोगे डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर। आपको पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट मैं आपको सारी की सारी टाइप इसकी करा चुका हूं। अब जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्या है, एग्जामिनर कैसे दे देगा। अब आपको एग्जामिनर ना 2 स्टेटमेंट देगा, इसको आप टाइप 7 लिखिए। एग्जामिनर क्या देगा आपको कोई एक 2 स्टेटमेंट दे देगा, जैसे 5/3 और 3/5। अब एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखिए आपका ना एक्सपोनेंट क्या है, आपका छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो इजीली इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। लेकिन जब आपके पास बड़ी पावर आएगी तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 5/3, तो 5 को लगातार क्या कर सकते हैं हम, लगातार 3 बार मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 to 5। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 243 हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा बड़ा, आप आराम से देख सकते हो भाई, यहाँ पे आपका क्या है 243 आपका बड़ा है, तो क्या लिखेंगे 3/5 बड़ा है किससे भाई 5/3। एक चीज का ध्यान रखिए बच्चों, इन वाले सिंबल में आप क्या करते हो, हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये सिंबल किस साइड लिखें किस साइड ना लिखें। देखिए बच्चों एक छोटी सी और मोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जिस साइड ये सिंबल ओपन होता है, इसका माउथ ओपन होता है, तो वो डिजिट क्या होती है, बड़ी होती है। एक दूसरी चीज, जब आप खाना खाते हो तो आप छोटा छोटा मुंह ओपन करते हो, यानी कि जब आप छोटी बाइट खाते हो तो छोटा मुंह ओपन करते हो, और बड़ी बाइट खाते हो तो बड़ा मुंह ओपन करते हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, गोलगप्पे खाओगे तो क्या करोगे, आप बड़ा मुंह खोलोगे ना, जितना बड़ा गोलगप्पा उतना बड़ा मुंह खोलोगे, और जितना छोटा होगा उतना छोटा। अगर पपड़ी खानी है आपको गोलगप्पे खाने के बाद तो क्या करोगे, तो छोटा ही मुंह खोलोगे। अगर गोलगप्पा खाओगे तो बड़ा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना ये सिंबल, जिस साइड ये सिंबल होगा और इसका माउथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, वो डिजिट बड़ी होगी। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी डिजिट आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, छोटी डिजिट आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे और गोलगप्पे वाली आपको बात याद रहेगी। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे 2⁻10 और 10⁻2। यहाँ पे देखिए, अब 2 को कितनी बार लिखोगे आप, 10 टाइम लिखोगे ना। जब इसको आप 10 टाइम्स लिखोगे तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, भाई कर लोगे आप। लेकिन 10 को 2 टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आसान सा हो गया, आपको 100 पड़ गया। अब लेकिन आपको अगर इसके अलावा और भी आपसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, जैसे ये तो आप कर लोगे ना आराम से, मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, मुझे इतना तो विश्वास ही है अपने स्टूडेंट पे। यहाँ पे 2 की पावर 100 और 100 की पावर 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया है, हमने ना बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने रखी है। तो जब हम इस वाले सम को करेंगे तो एक चीज़ आप आराम से देखिए, जब आप आराम से देख रहे हो और समझ रहे हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 20 कर दूं और 20 की पावर 2 कर दूं तो कौन सा बड़ा होगा इसमें से, या तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 400 हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 20, 2 2 4, 2 0 पीछे लग गई। जब मैं यहाँ इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो 2 को 20 टाइम्स करने के बजाय मैं इसके 4-5 एक्सपेंडेशन करके देख लूँगा। तो ये मेरा ऑलरेडी मेरे को पता है कि ये बड़ा आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2। यहाँ तक क्या कर लें, इसको हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 64, फिर 128, फिर उसके बाद 252। अब देखिए उसके बाद जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 512, और ये किससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। तो हम इसको लिख के दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम लिख सकते हैं 2⁻20 ग्रेटर देन 20⁻2। सो 2⁻100 ग्रेटर देन 100⁻2। अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो और ये कंसेप्ट, ये टाइप आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन की छोटी छोटी बारीकियां एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।